नमस्ते सभी को। मैं दिनेश पारीक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा पर। हम बात कर रहे थे क्लास 10 के रोड सेफ्टी के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। पहले हम इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि पिछले वर्षों के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन अपने के पूछे गए हैं, और उसके बाद में अपने अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन अपने पूछे जा सकते हैं अब की बार एग्ज़ाम 2020 के अंदर। कल भी अपने यही बात की थी रोड सेफ्टी के पार्ट फर्स्ट के अंदर कि 2 अंक का जो अपना एक क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्वेश्चन अपने किस प्रकार से पूछे गए हैं। 2016 से अपने देखा था बोर्ड एग्जाम पिछले वर्षों के 2016, 17, 18 और 19, और फिर अपने चर्चा की थी 2020 के अंदर अपने किस मेथड के आधार पर यानी किस टाइप के क्वेश्चन अपने पूछे जा सकते हैं। आज अपने बात करने वाले हैं शेष 2 अंकों के बारे में, क्योंकि 2 अंक की अपने चर्चा कर चुके हैं पहले वाले भाग में, और आज अपने अध्ययन करेंगे जो अपने एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 2 प्रश्न, एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं अपने को। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक उनमें अपने 2 एक अंक के प्रश्न मिलेंगे, और उनके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे कि पीछे के वर्षों के अंदर किस प्रकार के अपने को क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अपने इस बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर अपने को कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो क्लास 9 से 10 के अंदर हुए हैं उनके लिए अपने सड़क सुरक्षा का पूर्ण डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे, लेकिन ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 10 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने रोड सेफ्टी 4 अंकों की थी जिसके अंदर अपने 2 अंकों का अध्ययन कर लिया था पिछले पार्ट के अंदर। आज अपने शेष 2 अंकों का अध्ययन करेंगे जो अपने 1 और 1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम अपने देखते हैं कि पिछले वर्षों के अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले अपने बात करें बोर्ड एग्जाम 2018 की। अब 2018 की क्यों सड़क सुरक्षा अपने 2016 से लागू थी, यानी 2015-16 सेशन के अंदर लागू हुई थी। तो 2016 और 17 के अंदर अपने क्या पैटर्न था सड़क सुरक्षा का? 4 अंकों की तो थी, लेकिन दो अंकों के 2 प्रश्न अपने पूछे जाते थे, यानी 2 अंक का 1 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न, यानी कुल मिला के कितने प्रश्न पूछे जाते थे? 2 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाते थे, यानी 2 अंकों के पूछ लिए जाते थे, नहीं कि 1 अंक का पूछा जाता था। तो वो अपने कल वाले पार्ट के अंदर अपने चर्चा कर ली थी। और 2018-19 के अंदर अपने क्या पैटर्न था कि 4 अंकों की है, लेकिन 2 तो एक अंक का प्रश्न पूछे जाते थे और 1 अपना 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो उन्हीं के आधार पे अपने बोर्ड एग्जाम 2018 का एक प्रश्न अपने लिया है, कौन सा? कि किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का कितने रुपए है? 5 रुपए। पहले किलोमीटर का कितने रुपए है? 5 रुपए है। उसके बाद जितने भी किलोमीटर हैं उसका कितना रुपए है? 3 रुपए। पहले किलोमीटर का वो कितना रुपए लेगा? 5 रुपए लेगा। यदि उसको 4 ही किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर का तो 5 रुपए ले लेगा, और जो अतिरिक्त बच गए, शेष बच गए, उनका उसने अलग से निर्धारण कर रखा है कि जो अतिरिक्त किलोमीटर है, यानी अलग जो किलोमीटर है जो शेष बच गए, उनके लिए प्रत्येक किलोमीटर का कितना रुपए किराया है? 3 रुपए। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, चरपदों में दे रखी है दूरी, अपने सीधी अचर मान नहीं दिया है कि 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर, वह किराया y किलोमीटर है, और कुल किराया अपने को कितना दे रखा है? y किलोमीटर दे रखा है। तो इसे समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? इसको मात्र आपको समीकरण बना के दिखानी है। और कितने अंक का प्रश्न है ये? 1 अंक का प्रश्न। कब पूछा गया था? अपने 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम और 2018 के अंदर ये 1 अंक का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये 1 अंक का प्रश्न पूछा गया 2018 में, और इसी क्वेश्चन पर आधारित है, यानी ये जो अपना इस क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका है, तो इसी मेथड पर आधारित अपने को 2019 के अंदर 1 अंक का प्रश्न पूछा गया था। कितने अंक का? 2019 में भी 1 अंक का था, और इसी अपने तरीके पर आधारित था 1 अंक का प्रश्न। यानी 2018 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, 2019 में भी इसी तरीके पे आधारित क्वेश्चन आया है। और 2018 के अंदर अपने एक क्वेश्चन और आया था सीसीटीवी कैमरे पे आधारित 1 अंक का। ये देखो, सामान्य ऐसा क्वेश्चन था कि अपना एक खंबा है और खंबे के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और सीसीटीवी कैमरे का आपको यूनियन कोण दिया गया है, यानी एक बिंदु है, उस बिंदु से कैमरे का यूनियन कोण दिया गया है, और आपको वहां पे उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपने ऊंचाई दूरी भी पड़ी हुई है, तो उसके आधारित ये क्वेश्चन है अपना उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 जो अपने आए थे ऊंचाई और दूरी के अंदर चैप्टर 8 में, उसके अकॉर्डिंग ये सवाल आपको करना है, क्योंकि वहां पे एक समकोण त्रिभुज बनेगा, आसानी से आप हल कर सकते हो। लेकिन 2019 के अंदर आपको एक ही प्रश्न पूछा गया था सड़क सुरक्षा का। देखो,
एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर हेतु 20 रुपए, यानी जो 2018 के अंदर क्वेश्चन था उसके तरीके, उसको जैसे अपने हल करेंगे उसी तरीके का ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब? 2019 बोर्ड एग्जाम 2019 के अंदर पूछा गया था। किस मेथड के आधारित? जो 2018 के अंदर अपना जो क्वेश्चन था उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। 2019 में आपको सड़क सुरक्षा के अंदर एक अंक का एक ही प्रश्न पूछा गया था, हालांकि कितने प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे? 2 प्रश्न। तो वहां पे उसने क्या किया कि जैसे अपने जो त्रिकोणमिति है 6, 7, 8 अपने जैसे प्रश्नावली लगती है, चैप्टर लगते हैं 6, 7, 8 और 8 में अपनी ऊंचाई और दूरी। तो वहां से अपने क्या है कि 2 अंक के एक 2 अंक प्रश्न, यानी प्रश्नों के 2 अंक, और वो भी कैसे? 1 अंक का 1 अंक का 1, यानी 2 अंकों के प्रश्न है वो कितने पूछे जाएंगे? 2। और किस प्रकार? 1 अंक का, यानी कुल 2 अंक है, कुल 2 अंकों के कितने प्रश्न? 2 प्रश्न पूछे जाते थे 1 अंक के। तो वहां पे उन्होंने क्या किया था 2019 के अंदर कि जो अपने 2 अंक बनते थे 1 अंक, ये मात्र उन्होंने चैप्टर 7 से ही पूछ लिया था। किससे? चैप्टर 7, यानी 6 और 7 अपना जो बनता है उससे अपने 2 अंकों के प्रश्न पूछ लिए थे 1 के। और फिर जो चैप्टर 8 था उससे भी अपने कितने अंकों के प्रश्न पूछ लिए थे? 2 अंकों के प्रश्न पूछ लिए थे। कितनों के? 2 अंकों के। यानी चैप्टर 6, 7 से अपना बन गया 2 अंक और 2 अंक इससे बन गए। होने कितने अंक चाहिए थे अपने? कुल मिला के अपनी यूनिट कितने की थी? 6, 7, 8 11 अंकों की थी। कितनी? 11 अंकों की। 11 अंकों की बनती है, जिसमें अपने 2 जो 1 अंक के प्रश्न हैं 1 अंक के, वो कितने प्रश्न थे? 2 प्रश्न। और यहाँ पे कितने बन गए थे? यहाँ से अपने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। और उसके बाद में अपने इस चैप्टर नंबर 8 से भी कितने क्वेश्चन पूछ रखे थे? 2। और चैप्टर 8 से अपने 1 प्रश्न जरूर पूछा जाता है 1 अंक का, लेकिन यहाँ पे कितने पूछ लिए थे? 2। तो वो जो 1 प्रश्न बचा था वो किसके आधारित पूछ लिया था? सड़क सुरक्षा पर आधारित। लेकिन वो सड़क सुरक्षा के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा था, क्योंकि वहाँ पे CCTV या फिर कुछ प्लेटफॉर्म कुछ भी अपने को नाम नहीं दिया गया था। तो सीधा अपने किससे रिलेटेड था? ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड था, सड़क सुरक्षा से संबंधित नहीं था, क्योंकि वहां पे दे रखा था आपको पतंग दे रखा था, तो पतंग अपने सड़क सुरक्षा से संबंधित नहीं है, ऊंचाई और दूरी से संबंधित था। लेकिन अपने को मान के चलना है कि 1 अंक के अपने कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन। अगर चैप्टर 8 से आते हैं तो चैप्टर 8 और सड़क सुरक्षा, अपने जो चैप्टर 8 है और सड़क सुरक्षा है, तो सड़क सुरक्षा अपने चैप्टर 8 पर ही आधारित है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। 2019 के अंदर जो प्रश्न था वो अपने किससे पूछा गया था? 2018 के अंदर जो क्वेश्चन आया था उस पर ही आधारित था, ठीक है। तो अपने पहले अध्ययन कर लेते हैं किसका? जो 2018 के अंदर अपने क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? तो आपको इस मेथड को ध्यान में रखना है, क्योंकि 2018 के अंदर, 2019 के अंदर, हो सकता है 2020 के अंदर भी इस पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अपने इस मेथड को क्लियर कर लेते हैं कि इसके आधारित अपने कितने क्वेश्चन बने, क्योंकि अपना मान बदल सकता है और क्या तरीका तो वही रहना है। यहाँ पे आपको चर पदों में दूरी दे दी x किलोमीटर, हो सकता है आपको यहाँ पे कह दे 15 किलोमीटर है, हो सकता है आपको कह दे 20 किलोमीटर है, तो आपको हल करना आना चाहिए, इसका कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। देखो आप कैसे हल करोगे। सामान्य ऐसा क्वेश्चन है अपने, किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 5 रुपए है। पहले किलोमीटर का कितना रुपए? 5 रुपए। तो आप क्या लिखोगे कि प्रथम किलोमीटर का किराया, जो पहला किलोमीटर है उसके लिए किराया कितना लेगा? जैसे 4 किलोमीटर जा रहा है तो पहले के लिए वो 5 रुपए लेगा, फिक्स है। यदि वो 1 ही किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर का किराया कितना हो गया? 5 रुपए। प्रथम का फिक्स किराया कितना? 5 रुपए। तो प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितने रुपए? 5 रुपए। ये लीजिए 5 रुपए। उसके बाद 3 रुपए हैं, उसके बाद 3 रुपए मतलब कि पहले किलोमीटर का 5 रुपए उसने ले लिए, और उसके बाद में जितने भी किलोमीटर बचेंगे उसके लिए किराया कितना है? 3 रुपए। यानी शेष, या फिर आप बोल सकते हो अतिरिक्त, शेष या अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, यानी 1 किलोमीटर के बाद में जितने भी किलोमीटर बचेंगे उनके लिए किराया क्या है? उनके लिए आपको दे रखा है किराया कितना? 3 रुपए। कितना? 3 रुपए। और प्रति किलोमीटर का कितना? प्रति किलोमीटर का 5 रुपए। उसके बाद 3 रुपए हैं कि टैक्सी में, टैक्सी का जो किराया वो पहले किलोमीटर का 5 रुपए है, तथा उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया, किसका? प्रति किलोमीटर किराया कितना है? 3 रुपए। शेष अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का, प्रति मतलब प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है? 3 रुपए। और पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 5 रुपए। आई बात समझ में? पहले का 5 रुपए है, और उसके बाद में चाहे वो कितने किलोमीटर जाए, जैसे 5 किलोमीटर और गया या फिर 7 किलोमीटर गया है, तो उसके लिए प्रत्येक किलोमीटर जितने शेष बच गए उन किलोमीटर का किराया कितना है? 3 रुपए। सभी का नहीं, जैसे 6 किलोमीटर बच गए तो 6 किलोमीटर का 3 रुपए, ऐसा नहीं है।
उसके बाद जो अतिरिक्त किलोमीटर बचे हैं प्रत्येक किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर जाना था तो एक का वो 5 रुपए ले लेगा। फिर कितने किलोमीटर बच गए? 6। तो उन 6 के प्रत्येक किलोमीटर के कितने रुपए हैं? 3 रुपए। तो 6 किलोमीटर बचे हैं तो 6 का कितना हो जाएगा? फिर 6 × 3 यानी 18 रुपए। इस प्रकार कह रहा है कि पहले के 5 है, उसके बाद में जितने भी बचाए हैं ना, जैसे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कुछ भी, तो उनके लिए प्रत्येक किलोमीटर का कितना रुपए है? 3 रुपए। तो यहाँ पे शायद नाम था कि उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया कितना है? 3 रुपए। यदि तय की गई दूरी यानी कुल दूरी दे रखी है आपको कितनी? कुल दूरी बराबर है x किलोमीटर, यानी कितनी दूरी तय की है उसने? x किलोमीटर। यदि ऐसा होता कि उसने 17 किलोमीटर दूरी तय की, तब तो आप कह देते कि 1 किलोमीटर का तो हो गया 5 रुपए, प्लस शेष कितने किलोमीटर बच गए? 16 किलोमीटर। तो उसमें 1 किलोमीटर का 3 रुपए है, तो 16 किलोमीटर का कितना हो गया? 16 × 3 48, और 48 5 कितने रुपए हो गए? 53 रुपए। लेकिन यहाँ पे दूरी आपको क्या कैसे दे रखी है? चरमान में दे रखी है, तो आपको दे रखी है x किलोमीटर। और आपको किराया कितना देना है? कुल किराया भी आपको दे रखा है कितना? कुल किराया बराबर दे रखा है आपको y रुपए। कितना? y रुपए। आपको करना क्या है? इसको समीकरण में व्यक्त करना है। तो अपने क्या करेंगे? इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। किस रूप में? समीकरण के रूप में। कैसे लिखेंगे? देखो क्या कहा इसने? प्रथम किलोमीटर का 5 रुपए है। कितने रुपए? प्रथम किलोमीटर का किराया कितना? 5 रुपए। तो मैंने कह दिया ये रहा मेरे पास पहला किलोमीटर और इसका 5 रुपए, यानी 1 × 5। कितने किलोमीटर की बात हो गई? 1 किलोमीटर। जैसे आपके पास 14 किलोमीटर हैं। कितने? 14 किलोमीटर। मैंने कह दिया कि 1 किलोमीटर का मैंने 5 रुपए दे दिया, 1 किलोमीटर का 5 रुपए दे दिया, तो आगे कितने किलोमीटर बचे आपके पास? 14 - 1, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो मैं दे चुका हूँ, फिक्स था 5 रुपए। तो अब आपके पास कितने किलोमीटर बचे? 14 - 1 किलोमीटर बचे, यानी 13 किलोमीटर बचे हैं। और उनका अपने किस हिसाब से किराया देना है? प्रत्येक किलोमीटर का 3 रुपए से। तो आपके पास कितने किलोमीटर है? 14 - 1, और प्रत्येक का कितना? 3 रुपए। तो यानी 13 × 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले का तो आपने दे दिया। आपके पास कुल किलोमीटर कितने थे? 14 थे। 1 किलोमीटर का आप दे चुके हो, तो आपके पास कितने किलोमीटर शेष बचे? 14 - 1। 1 किलोमीटर का आपने दे दिया है 5 रुपए। आपके पास फिर किलोमीटर कितने बचे? 14 - 1, क्योंकि कुल 14 थे, उसमें 1 का किराया दे दिया, तो अब कितने बचे हैं? 13 किलोमीटर बचे हैं। और 13 किलोमीटर के लिए प्रत्येक किलोमीटर का 3 रुपए है, तो 13 किलोमीटर का 3 ही रुपए हो गया क्या? नहीं, क्योंकि 1 किलोमीटर का 3 है अतिरिक्त का, तो 13 बचे हैं, तो 13 × 3। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखो पहले किलोमीटर का आपने किराया दे दिया 5 रुपए। कितने रुपए? 5 रुपए। तो अब आपके पास किलोमीटर कितने बचे? वहां पे तो अपने मान लिया था कि 14 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है, कुछ भी। तो पहले किलोमीटर का आपने 5 रुपए दे दिया, तो आपके पास कुल किलोमीटर कितने? यहाँ पे x किलोमीटर हैं। कितने? x किलोमीटर हैं। तो आपको अब आगे x किलोमीटर का किराया देना पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 1 किलोमीटर का तो किराया दे दिया, अब आपके पास दूरी जितनी बची है उसका आप किराया दोगे। तो अब आपके पास दूरी कितनी बची है? 1 किलोमीटर का आपने दे दिया। जैसे आपके पास 14 किलोमीटर थे, तो आपने 1 का दे दिया, तो आगे कितना बचा था? 14 - 1। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपने 1 किलोमीटर का दे दिया है, तो अब आपके पास किलोमीटर कितने बचेंगे? कुल x किलोमीटर थे, उसमें से मैंने 1 किलोमीटर का किराया दे दिया। दिया कि नहीं दिया? कुल अपने x किलोमीटर थे, उसमें मैंने 1 किलोमीटर का किराया दे दिया, तो फिर मेरे पास शेष x किलोमीटर बचे क्या? नहीं। मेरे पास कुल x किलोमीटर थे, उसमें से मैंने 1 किलोमीटर का किराया दे दिया, तो अब मेरे पास क्या बचेगा? x - 1। मेरे पास 14 किलोमीटर थे, तो उसमें से मैंने 1 किलोमीटर का किराया दे दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? 14 - 1। तो उसी प्रकार अपने x किलोमीटर थे, तो 1 किलोमीटर का दे दिया, तो अब क्या बचा? x - 1 नहीं घट रहा है, अपने फिक्स मान नहीं आ रहा, तो किस में रख दिया? कोष्टक में। ये तो 1 किलोमीटर का किराया, फिर शेष किलोमीटर ये तो बचे मेरे पास, कुल x थे, उसमें 1 का दे दिया, तो क्या बचा? x - 1। और इसको आप किससे गुणा करवाना है? अतिरिक्त कितना किराया था प्रत्येक किलोमीटर के लिए? 3 रुपए। तो इंटू 3। और ये भी अपना किराया है, ये भी अपना किराया, दोनों किराया को अपने जोड़ दे, तो कुल किराया इसने कितना बताया था? y बताया। तो ये लीजिए बराबर में y, गुणा करवा दो 1 × 5 यानी 5, प्लस इस पूरे कोष्टक को 3 के साथ गुणा, तो 3x माइनस का 3 और बराबर कितना? y, प्लस के 5 माइनस के 3 यानी कितने हो गए? 5 में से अपने 3 जाएं तो कितने बचेंगे? 2, यानी आपका मान बन जाएगा 3x। और इस पॉजिटिव y का पक्षांतरण कर दे तो अपने LHS के अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी माइनस का y, तो 3x - y। और इस +5 और -3 इनका अपने अंतर होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो 5 में से 3 गए तो 2 किसके? प्लस के 2, और बराबर कितना? 0। या फिर आप क्या लिख सकते हो? 3x का 3x, पॉजिटिव y का पक्षांतरण किया -y और प्लस का 5, ठीक है, माइनस का 3 कितने बचे?
2 बचे, 5 में से 3 जाने पर 2 बचेंगे प्लस के, और प्लस 2 का आपने RHS में भेज दिया, किसका आ जाएगा, माइनस का। ये लीजिए, ये लिख सकते हो, या फिर आपके पास क्या बना था 3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर कितना 0। ये अपने किस रूप में लिख दिया, इसको समीकरण के रूप में लिख दिया है। आई बात समझ में, अपने भी क्या करना था, समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। अब ऐसे का ऐसा क्वेश्चन अपने कहाँ पूछा गया था, 2019 में। पहले उसके पास चलते हैं 2019 वाले प्रश्न पर। क्यों, क्योंकि वो अपने इसी पे आधारित था। ये लीजिए, अपने 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। यही तो था 2019 के अंदर, किस पे आधारित था, जो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, उसी मेथड से अपने इसको हल करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आपको प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया गया है, 20 रुपए। तो आप लिख दोगे प्रथम किलोमीटर का किराया कितना, प्रथम किलोमीटर का किराया, और बराबर कितना 20 रुपए। ये लीजिए 20 रुपए जो दिया हुआ है ज्ञात करना, वो लिखेंगे पहले, और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना है 11 रुपए। यानी जो शेष बच गए अपने किलोमीटर, जो शेष किलोमीटर बचे हैं, उनका अपना किराया कितना है प्रत्येक किलोमीटर के लिए 11 रुपए। तो आप क्या लिखोगे, अतिरिक्त या फिर शेष, अतिरिक्त या फिर शेष किलोमीटर का, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है। जितने भी शेष किलोमीटर बचे हैं तो उनके प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना दिया इसने, 11 रुपए। तो बराबर है 11 रुपए। ये लीजिए 11 रुपए। और फिर कह रहा है कि 15 किलोमीटर चलने हैं, तो यानी आपको दूरी दी गई है, कुल दूरी कितनी दी अब की बार 15 किलोमीटर। यानी क्वेश्चन अपना क्या बन गया, सरल बन गया। जब आपको कुल दूरी दे रखी है तो अपना क्वेश्चन क्या बनेगा, सरल। क्यों, आप आसानी से घटा सकते हैं वहां पे। लेकिन आपको x दे दिया तो आपके कंफ्यूज हो गया कि कुल दूरी x किलोमीटर दे रखी है, तो दिक्कत क्या है, आपको 1 किलोमीटर का किराया फिक्स कर रखा है, तो ठीक है 1 किलोमीटर का दे दो फिक्स किराया, और उसके बाद में देख लो कुल x किलोमीटर है, तो 1 का दिया तो x माइनस 1 बचेगा। अब ऐसे भी कर सकता है क्या, कि अपने को ये कह दिया कि प्रथम 2 किलोमीटर के लिए किराया फिक्स कर दिया, जैसे 5 रुपए 10 रुपए, और फिर कह देगा कि जो शेष किलोमीटर बचे हैं उनके लिए प्रति किलोमीटर का किराया 3 रुपए 4 रुपए कुछ भी दे देगा। तब आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम जो 2 किलोमीटर हैं उनके लिए जैसे 5 रुपए था, तो आप लिख दोगे प्रथम 2, ऐसे नहीं लिखोगे फिर कि प्रथम 2 किलोमीटर का 5 रुपए था, 2 × 5, ये तो 10 हो गया। उसने कह रखा है कि प्रथम 2 किलोमीटर का जो किराया वो 5 ही रुपए है। प्रथम 2 किलोमीटर का किराया कितना, 5 ही रुपए है। तो आप क्या लिखोगे कि ये लीजिए 5 रुपए, और ये किसका है, 2 किलोमीटर का दे रखा है उसने। अगर ये ऐसे कहता कि पहले किलोमीटर का भी 5 है, दूसरे का भी 5 है, प्रथम प्रत्येक किलोमीटर का किराया, प्रथम प्रत्येक दोनों किलोमीटर के लिए किराया 5-5 रुपए, तब आप 2 × 5 लिखते। आपको कह दिया सीधा कि प्रथम 2 किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यानी अपने प्रारंभ से 2 किलोमीटर यदि जाएंगे तो वो कितने रुपए लेगा, 5 रुपए लेगा, फिक्स हैं, तो वो हो गए 5 रुपए। प्लस आपके पास कुल दूरी दे दी जैसे x, कितनी x, तो मेरे पास कुल दूरी थी जैसे x, तो मैंने लिख दिया x। फिर अपने सोचेंगे कि अपने पास कुल दूरी x थी, जिसमें से अपने 2 किलोमीटर का किराया दे चुके हैं, तो अब बताओ अपने पास कितने किलोमीटर शेष बचे, कुल दूरी x, जिसमें से 2 किलोमीटर का किराया दे दिया, तो आपके पास शेष दूरी क्या बची, x माइनस 2। अब अतिरिक्त किराया देखोगे, यदि 4 रुपए है अतिरिक्त किराया प्रत्येक किलोमीटर के लिए, तो गुणा 4 कराओगे, और फिर कुल किराया चाहिए, दोनों को जोड़ोगे, और बराबर जैसे आपको z रुपए दे रखा है तो बराबर क्या लिख दोगे, z रुपए। y रुपए दे रखा है तो आप बराबर में क्या लिख दोगे, y रुपए। तो क्वेश्चन की भाषा आपको समझनी पड़ेगी। तरीका जो अपने 2018 वाला क्वेश्चन था वही अपने तरीका काम में लेना है, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है सारे के सारे। तो कुल दूरी आपको दे रखी है 15 किलोमीटर। भाषा चेंज करेगा क्वेश्चन को, आपको कंसेप्ट तैयार करना है, वो आपको आना चाहिए। यदि आप सीख जाओगे तो हर कोई क्वेश्चन सरल कर दोगे अपने इस जो मेथड पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। कुल दूरी आपको दी गई है 15 किलोमीटर। तो कुल किराया आपको पूछा है, क्या पूछा है, कुल किराया आपको ज्ञात करना है, कुल किराया कि कितना किराया दिया। 2019 के अंदर अपने क्वेश्चन पूछा गया था। चलो ज्ञात करते हैं। फिर कुल किराया ज्ञात करना है तो अपने क्या करेंगे कि आपके पास पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 20 रुपए। प्रथम किलोमीटर है तो 20 रुपए, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 20 रुपए। यानी जो मेरा पहला किलोमीटर है उसके लिए इसने कितने रुपए दिए हैं, 20 रुपए। या फिर आप सीधा लिख दो कितने रुपए, 20 रुपए। और ये 20 रुपए किसके हैं, प्रथम किलोमीटर के हैं। किसके, प्रथम किलोमीटर के। आप लिख सकते हो यदि आपको याद न रहे तो ये किसके लिखा है, तो पहला किलोमीटर का कितना रुपए है, 20 रुपए। तो पहले का 20 रुपए है, मैंने 20 रुपए लिख दिए। लेकिन कितनी दूरी तय की थी उसने, 15 किलोमीटर दूरी तय की थी। 15 किलोमीटर का किराया देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं 15 किलोमीटर चला गया 1 किलोमीटर का किराया देगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। 15 किलोमीटर गया तो 15 किलोमीटर का ही अपने किराया देना पड़ेगा। तो उसने पहले किलोमीटर का दे दिया कि कितने रुपए, 20 रुपए फिक्स थे। तो अब उसके पास कितने किलोमीटर रह गए, कुल दूरी थी 15,
कुल दूरी कितनी थी 15 किलोमीटर, उसमें से 1 किलोमीटर का किराया दे दिया, यानी अब उसके पास कितने किलोमीटर और बच गए 15 माइनस से 1, यानी ये अपने शेष किलोमीटर बच गए। क्या बचे अपने शेष किलोमीटर। प्रथम किलोमीटर का 20 रुपये था, दे दिया उसने। फिर कहा कि 15 किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर दूरी तय की है, तो पहले का तो 20 रुपये दे दिया। अब जो शेष बचे हैं उनके लिए आपको प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना किराया देना पड़ेगा 11 रुपये। कितना 11 रुपये। अतिरिक्त जो जितने भी किलोमीटर बचे हैं शेष उनका प्रत्येक किलोमीटर का 11 रुपये है। पहले का 11, दूसरे का 11, इस प्रकार कितने किलोमीटर के देने हैं 15 माइनस 1 यानी 14 के। तो इंटू में आप क्या लगा दोगे 11। पहले का दे दिया, उसके बाद में कुल दूरी थी 15, तो पहले का दे दिया तो ये दूरी कितनी बच गई 14, और उनका आपको किस हिसाब से किराया देना पड़ेगा 11 रुपये प्रति किलोमीटर से। तो इंटू में क्या लगा दिया 11। और इन दोनों को अपने जोड़ दें, इन दोनों को यदि अपने जोड़ दें तो अपने पास क्या आ जाएगा कुल किराया। क्या आ जाएगा कुल किराया आ जाएगा। दोनों को जोड़ते ही अपने पास क्या आएगा कुल किराया। तो वहां पे तो आपको दे रखा था चरपदों में y, तो आपने बराबर में क्या लिख दिया था y। यहाँ आपको ज्ञात करना है कि वहां फिक्स मान ज्ञात कर सकते हो, अचर मान अपने को दे रखा है, गणितीय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 20 का आपने 20 लिखा, प्लस 15 में से 1 गए तो 14, और इंटू 11, 14 को अपने 11 से गुणा करवाएंगे तो कितने आएंगे बताओ। 14 को 10 से गुणा करवा दे तो 140, और फिर एक बार और करवाना है यानी 144, या फिर 11 से गुणा करवाना है तो आप सीधा वैदिक विधि से करवा सकते हो। यदि आपने क्लास 7 की वैदिक विधि पढ़ी है या फिर क्लास 10 के अंदर भी आपने वैदिक विधि पढ़ी है तो आप 11 का अपना एक सूत्र बनता है, उस सूत्र के हिसाब से गुणा करवा सकते हो। कितना बनेगा आप 4 का कितना लिखोगे 4 लिखोगे, ठीक है। इकाई को लिख दिया, फिर इकाई दाई दोनों जोड़ के लिखो 5, फिर अपनी वापिस बारी किस पे आ गई 1 पे आ गई दाई पे, तो दाई का दाई यानी कितने बनेंगे 154 बनेंगे। कितने 154, क्यों 15 में से 1 गया 14, और 14 को गुणा करवाना था 11 से, तो 14 को 10 से गुणा करवाए 140, फिर अपना कितनी बार और बच गया 1 बार, तो 1 बार बचाया नहीं 14 एकम 14 यानी 14 1 जा 14, तो कितने बचेंगे 14 बच गए। और 140 में अपने 14 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 154 आएंगे। ये लीजिए 154 हो गया। देखो 14 को मैंने 11 से गुणा करवाया तो 4 44, कितने बचे आपके पास 4 बच गए। फिर 11 को 1 से करवाया 11, और 4 कितने हो गए 15। समझ में आई बात। वैदिक विधि से करवाना है तो आप वैदिक विधि से करवा सकते हो, और 4 का 4 लिखोगे, फिर दोनों जुड़ेंगे 4, जब तक जुड़ते जाएंगे उनको जोड़ते जाओ, 4 1 5, और फिर बचा 1 का 1 यानी 154। 14 इंटू 11, तो 11 से गुणा करवाएं तो अपने बोल सकते हैं 14 इंटू 10 यानी 140, और 14 का फिर एक बार और अपने लिखेंगे 14 इंटू 1 यानी 14, तो 140 प्लस 14 कितने होंगे 154, तो ये होगा 154, और 154 20 कितने होंगे 174, कितने 174, क्यों 20 में 154 आपको जोड़ना है तो 150 20 हो गए 170, और 4 के 4 कितने हो गए 174। क्या था कुल किराया, यानी किस में था किराया रुपए में, तो आप लिख दोगे अतः कुल किराया कितना 174 रुपये 174 रुपीज। ठीक है, ये अपना क्या है आंसर। आई बात समझ में। 2018 के अंदर 2019 के अंदर एक ही तरीके के अपने क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ये किसका किराया वाला। अब 2018 के अंदर अपने एक क्वेश्चन और था, कौन सा कैमरे वाला। ये जो आसान सा है अपना चैप्टर 8 पर आधारित है पूर्णतया, तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं है, मात्र कैमरा नाम आया है इसके अंदर। कैमरा नाम आते ही अपने समझ गए कि सड़क सुरक्षा का है, इतना ही और कुछ क्या है। और तो सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये अपना ऊंचाई और दूरी पर। तो आपको क्या दिया गया है मैं मौखिक रूप से बता देता हूं। खंबे के आधार से 20 मीटर दूर, तो आप क्या करोगे खंबा बनाओगे। खंबा अपने सदैव कितने डिग्री पर बनाएंगे 90 डिग्री पर, उसका नाम दे दिया मैंने AB। फिर क्या कह रहा है कितनी ऊंचाई दी थी इसने, सॉरी आधार से दी गई थी ये खंबे की ऊंचाई, तो अपने को ज्ञात करनी है। ये दे रहा है कि खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित इस खंबे के आधार, खंबे का आधार या पाद बिंदु क्या है A, इससे कितनी मीटर दूर 20 मीटर दूर। तो आप क्या लोगे कितनी मीटर दूरी लेंगे 20 मीटर दूरी लेंगे, और वहां पे कोई बिंदु है, जैसे मैंने क्या ले लिया C। आगे पढ़ो, खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से, तो अपने मान लिया प्लेटफॉर्म है क्षैतिज रूप में, उस पर अपने खंबा लगा हुआ है, और अपने इस खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है, क्या है बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का ओनियन कोण। कहां से, इस बिंदु से, खंबे के आधार से और इस प्लेटफॉर्म पर 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु से खंबे की जो चोटी है, खंबे का जो शिखर है, उस पर क्या लगा हुआ है CCTV कैमरा लगा हुआ है, और उस CCTV कैमरे का कहां से कोण, इस बिंदु से कोण, C से, नहीं कि कैमरे का कह रहा है, कैमरे से नहीं बना रहा है, कहां से बना रहा है, इस जो अपना बिंदु है C प्लेटफॉर्म पर, उस बिंदु से और CCTV कैमरे का ओनियन कोण बता रहा है कितनी डिग्री 60 डिग्री। तो बताओ यहां पे बनेगा ओनियन कोण नहीं, क्यों कहां से बना रहा है
कहाँ से बना रहा है अपने कोण? खंबे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहाँ से? प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से। कहाँ से? प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से। तो इस बिंदु से कोण बनाया गया। जहाँ से अपने कोण बनाते हैं वहां पे मैंने आपको चैप्टर 8 में बताया था, या फिर यदि आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा है तो आगे वो पार्ट डाले जाएंगे, तब आपको मिल जाएगा वो, कि जब भी आपको जिस बिंदु से कोण बनाने हैं, चाहे यूनियन कोण बनाने हो या फिर अवनमन कोण बनाने हैं, तो जब भी अपने को वो कोण बनाने हैं तो अपने क्या करते हैं, उस बिंदु से अपने को क्षैतिज बनानी पड़ती है, या फिर क्षैतिज अपने पास होनी चाहिए। जिस बिंदु से आप यूनियन कोण बना रहे हो, अवनमन कोण बनाते हो ऊंचाई दूरी में, तो उस बिंदु पर आपके पास क्षैतिज रेखा होनी चाहिए। यदि क्षैतिज रेखा नहीं है तो अपने पास जो प्रारंभ में अपने पास क्षैतिज रेखा होती है, उस क्षैतिज रेखा के समांतर क्या बना लेते हैं? क्षैतिज रेखा बना लेते हैं, चाहे अपने को यूनियन कोण बनाना हो या फिर अवनमन कोण बनाना हो। तो इस बिंदु से कोण बना रहा, क्षैतिज रेखा आपके पास थी, तो अब अपने वहां पे पढ़ा था कि अपना जो यूनियन कोण है या अवनमन कोण है वो कहाँ पे स्थित होगा? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। तो ये क्षैतिज रेखा है और ये अपना प्रेक्षक बिंदु है C, और ये अपनी क्या बनेगी? दृष्टि रेखा बनेगी। ठीक है, इनके बीच में कोण होगा। अब यदि आपको अवनमन कोण बनाना है तो वो आपको मिलेगा क्षैतिज रेखा से नीचे, लेकिन यहाँ पे यूनियन कोण है तो आपको क्या चाहिएगा? क्षैतिज रेखा के ऊपर। तो ये मैंने जैसे कोण बना दिया 60 डिग्री, देखो सही बनाया या फिर गलत? सही बनाया। क्यों? क्योंकि क्षैतिज रेखा से अपने क्या है? ऊपर, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में है। ठीक है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में और क्षैतिज रेखा के ऊपर है, मतलब कौन सा कोण बनाया? अपने यूनियन कोण बनाया। आगे बात समझ में? फिर देखो, फिर इसने कहा है कि खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो चैप्टर अपना 8 ऊंचाई और दूरी, उसके जो अपना पहला उदाहरण था उसके जैसा ही है, आसानी से आप कर सकते हो। इस अपने खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच आपको चाहिए, यानी ए बी आपको ज्ञात है करनी है। कैसे करोगे? अब आपको इसमें न्यून कोण दिया गया है। क्या है? न्यून कोण दिया गया, मतलब यहाँ पे जो लंब और आधार की पहचान है वो कौन करेगा? न्यून कोण करेगा। अपने स्वेच्छा से अपने नाम नहीं लिख सकते कि ये अपना लंब है, ये अपना आधार है। कर्ण तो अपना फिक्स है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण की, लेकिन लंबा आधार का अपने स्वेच्छा से नाम में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अपने पास न्यून कोण दिया गया है। जब भी समकोण त्रिभुज में अपने पास न्यून कोण को काम में लेंगे तो अपने जो लंब और आधार की जो पहचान होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? इस न्यून कोण के आधार पे होगी। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा तो सदैव क्या रहेगी? कर्ण रहेगी। ठीक है, अब अपने कोण किन किन दो भुजाओं के बीच में है? एक तो बीसी भुजा, एक एसी भुजा के बीच में। उसमें से एक भुजा कर्ण होगी तो दूसरी भुजा का आप क्या नाम लिख दो? आधार। और जो शेष बच गई उसका आप क्या नाम लिख दो? लंब। ये अपना पहला तरीका था, लंब और आधार की पहचान करना। दूसरा तरीका और बताया था, वो देख लो अपने। दूसरा तरीका क्या है? 90 के सामने वाली कर्ण तो होगी, और जो न्यून कोण है उसके सामने वाली को आप लंब लिख दो, फिर तीसरी भुजा को आप क्या लिख दो? आधार। दो तरीके से आप नाम में लिख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है? खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको ज्ञात करना है खंबे की ऊंचाई ए बी। वो अपने आकृति में किससे संबंधित है? लंब से संबंधित है। ठीक है, लंब। और दिया हुआ आपको क्या होगा? आधार। तो आप लिखोगे लंबाई आधार, और लंबाई आधार अपने लाल बट्टा कक्का के अंदर, यानी चैप्टर 6 का मैंने बेसिक करवाया था, वहां पे बताया था। लंबाई क्या मिला आपको? लंब ज्ञात करना मिला, क्योंकि ऊंचाई आपको चाहिए ए बी, और ए बी आपकी आकृति में किससे संबंधित थी? लंब से संबंधित। दिया हुआ मान मैंने नीचे रखा था। कोई जरूरी नहीं है आपके पास कर्ण जब ज्ञात करना न हो, कर्ण नहीं दिया गया हो, तो आप किसके साथ रहेंगे? सदैव लंब और आधार के साथ। एक को दिया हुआ मान लेंगे, एक को ज्ञात करना, चाहे वो दोनों दिए हों या फिर उनमें से एक दिया हो या फिर दोनों ही ज्ञात करने हो। ठीक है, ये चैप्टर 8 का मैंने जो करवाया था उस पार्ट के अंदर आपको मिलेगा पूरे का पूरा। ठीक है, तो लंब आपको ज्ञात करना है। दिया हुआ मैंने मान लिया आधार, वैसे भी आधार आपको दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। आपको लंब और आधार के साथ रहना है, क्योंकि यहाँ पे न तो कर्ण ज्ञात करना है न कर्ण दिया हुआ है। तो लंबाई आधार लिखा। लंबाई आधार मेरे को मिला लाल बट्टा कक्का से, तो क्या 3 नंबर बॉक्स, 1 2 3, 3 नंबर बॉक्स, मतलब है कि 3 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात, और 3 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? tan थीटा। तो आप बराबर में क्या लिखोगे? tan थीटा। तो लंब आपके पास था ए बी, आधार आपके पास था एस सी, और वो कितना? 20 बराबर tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी? 60। तो आ जाएगा tan 60, और tan 60 का मान कितना? √3। tan 60 की वैल्यू कितनी? √3 होती है अपने कोणों के मान की सारणी में। √3 लिख दिया। उसके भाग में आप 1 लिखोगे, फिर क्या करवाओगे? वज्र गुणा करवाओगे। तो ए बी को आपने 1 से गुणा किया तो ए बी कारण आप लिख दोगे। ठीक है, चैप्टर 8 के अंदर मेरा बताया हुआ है किस प्रकार से आपको कारण लिखना है। वो अभी तक आप तक पार्ट नहीं पूछे हैं, तो आप अपने चैप्टर जो 7 था उसके 16 तक पार्ट डाल दिए गए हैं, यानी वो कंप्लीट हो गई आज। उसके बाद में चैप्टर 8 के अपने पार्ट डाले जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख दो, क्योंकि tan 60 बराबर √3 है, और इसका क्या करवाने पर? वज्र गुणा करवाने पर। तो आपके पास बनेगा ए बी बराबर 20 √3। आपको फिक्स मान बताना है। ठीक है, रूट में मान नहीं रखोगे। तो ए बी बराबर 20 गुणा √3 की वैल्यू होती है
कितना 732 यानी 1.732, ये अपना कारण लिख दोगे, √3 बराबर होता है 1.732। तो अब आप इसको गुणा करवाओगे, गुणा करवाएं, सीधा गुणा करवा दें, अंत में एक शून्य का आप क्या लिख दोगे, एक शून्य लिख दोगे। तो आपके पास कितना बनेगा, AB बराबर अंत में एक शून्य का एक शून्य, यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे कितना बचा 1732, और 1732 का गुणा 2 यानी उसका डबल करवाना है। तो 1732 का डबल कितना होता है 3464, कितना 3464, कितने को बाद 1 2 3 बाद, तो ये लीजिए 1 2 और 3 यानी 34.64, और मान किस में था, मीटर में था। ये लीजिए AB क्या थी अपने खंबे की ऊंचाई, तो आप लिख दोगे तक खंबे की ऊंचाई क्या है 34.640 मीटर। आई बात समझ में। यानी अपना चैप्टर 8 के जैसे का जैसा क्वेश्चन था, अपने थोड़ा अलग क्या था, अपने किराया वाला। तो आप क्वेश्चन किराए वाले मेथड को ध्यान से समझें, और यदि आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, हम आपके लिए दोबारा से उस क्वेश्चन को उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो वो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि अब की बार कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो CCTV आधारित तो क्वेश्चन आना है, चाहे 2 अंकों के अंदर पूछा जाए चाहे 1 अंक के अंदर पूछा जाए। तो CCTV आधारित जो अपना क्वेश्चन है कैमरे वाला, तो वो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद कर लें। जो मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर 2 अंकों का बताया था उस पर आधारित, और एक इस पे आधारित क्वेश्चन, क्योंकि ये तो अपना पहले से ही क्लियर है। किस कारण की चैप्टर 8 के अंदर अपने उदाहरण 1 पढ़ा हुआ है, उदाहरण 1 जैसा ही है, उदाहरण 1 2 जैसे अपने वहाँ पे अवनमन कोण था 2 नंबर में, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो आसानी से, ये कोई अलग नहीं है। तो आप एक तो किराया वाला जो टैक्सी का किराया या कार का किराया, उस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखोगे। फिर देखो अपने ये क्वेश्चन अपने कर ही लिया, जो अपने 2018-19 के अंदर आए उन क्वेश्चन को अपने कंप्लीट कर चुके हैं। और देखो अपने 1 अंक के लिए कौन से क्वेश्चन अपने महत्वपूर्ण है वो और मैं आपको बता देता हूँ। 2 अंक के लिए मैंने पिछले वाले पार्ट के अंदर बता दिया किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्हीं मेथड के आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके कंसेप्ट आप क्लियर कर लेना। संख्या का मान परिवर्तन हो सकता है, ये तो होना ही है क्योंकि अपने बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। और 1 अंक के अंदर आप जो कार का जो किराया है वो थोड़ा अलग है, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लें। और जो CCTV आधारित है ये अपने चैप्टर जो 8 था उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन अपने पढ़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे तो अपने डबल यूनियन कोण मिले थे या फिर एक यूनियन एक अवनमन कोण, तो वहाँ पे वैसे अपनी स्थिति के अंदर उन क्वेश्चनों को हल किया है। तो आपके लिए तो आसान सा रहेगा 1 अंक का क्वेश्चन, तो आप आसानी से कर सकते हो। और वैसे भी आपका जो चैप्टर 8 है वहाँ पे 1 से लेकर जो 10 तक आपको क्वेश्चन दे गए हैं विकल्प वाले, उन क्वेश्चनों के अंदर आपको लगभग 1 अंक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आप वो 10 क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन जो दिए गए हैं विकल्प के, उनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो आपको वहाँ पे 1 अंक का क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। अब अपने बात करते हैं कि सड़क सुरक्षा में 1 अंक के लिए और कौन सा प्रश्न अपने महत्वपूर्ण है। तो देखो अपने एक प्रश्न बनता है जैसे कि साधारण बसों की संख्या, किसकी, साधारण बसों की संख्या। अपने क्वेश्चन दे दिया जैसे कि यदि साधारण बसों की संख्या, यदि साधारण बसों की संख्या डिलक्स बसों की, यदि साधारण बसों की संख्या डिलक्स बसों की 3 गुनी है, कितनी गुनी है, 3 गुनी, 3 गुनी है, तथा साधारण बसों की संख्या, तथा साधारण बसों की संख्या x है, कितनी दे रखी है, x, साधारण बसों की संख्या x है। तो बताइए 3 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद है, 3 वर्षों बाद, तो बताइए 3 वर्षों बाद डिलक्स बसों की संख्या कितनी होगी। सामान्य सा क्वेश्चन है, आपने मात्र समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, डिलक्स बसों की संख्या कितनी होगी। सामान्य ऐसा क्वेश्चन है, कैसे करोगे। देखो यदि आपने बहुपद के अंदर आयु वाले क्वेश्चन पढ़े हैं तो उसी आधार पे आपको मान के करना है, आसानी से कर सकते हो। और आपको यहाँ पे मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, साधारण बसों की संख्या 1 आपको दी गई है तो कैसे लिखोगे। देखो जो संबंध दिया गया है उस संबंध को अपने कैच करेंगे, कैसे कि साधारण बसों की संख्या डिलक्स बसों की 3 गुनी है। जो अपना संबंध दे रखा है उस संबंध को आप पकड़िए, उस संबंध को अपने हल करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएंगे। आपको क्या दिया गया है कि साधारण बसों की संख्या डिलक्स बसों की 3 गुनी है, तो अपने हल के अंदर आप क्या लिखोगे, आपको डिलक्स बसों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप लिख दोगे कि डिलक्स बसों की संख्या बराबर अपने को ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन अपना क्या बनेगा, सॉल्यूशन अपना बनेगा कि जो संबंध आपको दे रखा है उस संबंध को देखना है। आपको संबंध दिया है कि साधारण बसों की संख्या,
साधारण बसों की संख्या डिलक्स बसों की 3 गुनी है। तो आप लिखोगे कि क्योंकि साधारण बसों की संख्या डिलक्स बसों की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। इससे आपको क्या अर्थ निकलेगा? अर्थात कि साधारण बसों की संख्या डिलक्स बसों की 3 गुनी है। अर्थात अपने इस समीकरण, इस जो मान को, ये जो संबंध दिया गया है, इस संबंध को समीकरण के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप समीकरण के रूप में लिखिए। क्या लिखोगे कि इसलिए साधारण बसों की जो संख्या, यानी जो साधारण बस हैं, वो उसका मान किसके बराबर है? जो डिलक्स बस हैं। कौन सी? जो अपने डिलक्स बस हैं, कौन सी भी हो, कार की और अपने कार की और बस की तुलना कर दे, यानी रेलगाड़ी और बस की तुलना कर दे, किसी प्रकार किया हो, अपने क्वेश्चन को हल करना है, समीकरण के रूप में आपको हल ज्ञात करना है। क्योंकि फिक्स मान ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साधारण बस का मान किस में दिया हुआ है? चरपद में दिया गया है, तो आप फिक्स मान ज्ञात नहीं कर पाते। यदि इसका मान फिक्स दिया होता, यानी अचर मान दिया गया होता, गणितीय संख्या दी गई होती, जैसे 10, 15, 20, 25 कुछ भी, तब अपने डिलक्स बसों की संख्या फिक्स ज्ञात कर सकते थे। तो इसमें दे रखा है आपको साधारण बसों की संख्या डिलक्स बस की कितनी गुनी? 3 गुनी। किसकी? डिलक्स बस की 3 गुनी। ये लीजिए समीकरण के रूप में मैंने लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि साधारण बसों की संख्या कितनी है? x है। तो ये लीजिए साधारण बस कितनी? x, और बराबर डिलक्स जो बस हैं उसका कितना गुणा? 3 गुणा है। आपको किसका मान ज्ञात करना है? डिलक्स बस का मान, डिलक्स बसों की संख्या ज्ञात करनी है। तो डिलक्स बसों की संख्या चाहिए तो उसको अपने एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे मान को एक पक्ष में ले जाएंगे। तो इसके गुणा में 3 है, इसका पक्षांतरण करें, इधर किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो इसका अर्थ ये निकल रहा था कि साधारण बसों की संख्या डिलक्स बसों की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। तो इसका विपरीत आप क्या लिख सकते हो? विलोम आप क्या बोल सकते हो कि जो डिलक्स बस है वो साधारण बसों की कितनी है? 1/3 है। साधारण बस यदि डिलक्स की 3 गुनी है तो डिलक्स बस फिर साधारण बसों की कितनी है? 1/3 है। वही अपने समीकरण से निकला है यहाँ पे। अब आपको करना क्या है? कितने वर्षों बाद देखना है? 3 वर्षों बाद देखना है। तो अपने आयु वाले क्वेश्चन के अंदर देखा है, जब भी आपको नाम दिया जाए पश्चात, बाद में, ये जब नाम दिया जाता है तब अपने किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? पॉजिटिव का। और जब आपको अपने कह दिया जाए पहले, पूर्व है, तब अपने किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? नेगेटिव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अब इसने कहा है 3 वर्ष बाद में। कितने वर्ष बाद में? 3 वर्ष बाद में। तो 3 वर्ष बाद में कहा है तो आपको किस चिन्ह का प्रयोग करना है? पॉजिटिव चिन्ह का। किस चिन्ह का प्रयोग करना? पॉजिटिव। 3 गुना ही था ना, 3 गुना थी और 3 वर्ष बाद में चाहिए। 3 वर्ष बाद में चाहिए तो अपने लिखेंगे 3 वर्ष बाद डिलक्स बसों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले कितनी थी? x/3, और 3 वर्ष बाद में पूछिए तो अपने आप क्या लगा दोगे? पॉजिटिव 3। प्लस में कितने लिख दोगे? 3 लिख दोगे। या फिर आप बोल सकते हो x + 9/3। ये अपनी किसकी संख्या आ गई? डिलक्स बसों की संख्या। एक क्वेश्चन अपन जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इस पर आधारित बनता है, इस मेथड पर बनता है। तो आप इस मेथड को भी क्लियर करें, ठीक है। एक और देखो, अपने एक एपी के आधारित कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं अपने। जैसे अपने ले लिया कि एक व्यक्ति है या फिर कोई एक कार है। जैसे अपने एक कार ले लेते हैं कि एक कार प्रथम सिग्नल को लगातार लिख देते हैं। जैसे एक कार प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर तीसरा सिग्नल को, एक कार प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी पहले, दूसरे और तीसरे सिग्नल को क्रमशः यानी लगातार पहले का मान लिखूंगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय सिग्नल को पार करने में क्रमशः 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का समय लेती है। कितने का? पहले सिग्नल को 1 मिनट, दूसरे को 3 मिनट और तीसरे को 5 मिनट का समय लेती है पार करने में, ठीक है, लेती है। ये अपने को अब तक दिया गया है कि एक कार है जो पहले सिग्नल, दूसरे सिग्नल, तीसरे सिग्नल इनको पार करने में 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का समय ले रही है। तो बताओ कि 51 मिनट में कौन सा सिग्नल पार करेगी? 51 मिनट में कार कौन सा सिग्नल पार करेगी?
तो बताओ कि 51 मिनट में कार कौन सा सिग्नल पार करेगी। क्या दिया गया आपको कि एक कार है जो पहले सिग्नल, दूसरे सिग्नल, तीसरे सिग्नल को क्रमशः 1, 3, 5 मिनट में पार करती है। तो अपने को बताना है कि वही कार अपने समान गति है, ठीक है, वही कार है जो 51 मिनट के अंदर। तो बताओ कि 51 मिनट के अंदर जो कार है वो कौन सा सिग्नल पार कर देगी, कौन से सिग्नल को पार कर चुकी होगी, कब है 51 मिनट के अंदर। कितने मिनट में? 51 मिनट में। तो अपने क्वेश्चन जो बन रहा है आप देखोगे कि जो अपना क्वेश्चन है वो किस पे आधारित है, समांतर श्रेणी पर आधारित है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर आधारित है। जो अपना चैप्टर नंबर कितना है 5, उस पे आधारित ही अपने सड़क सुरक्षा के अंदर एक चैप्टर लगता है, तो उससे अपने एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर आपको क्या है कि प्रथम सिग्नल पर जो आपको समय लग रहा है पार करने में वो आपको दिया गया, प्रथम सिग्नल पर दिया गया, मतलब वो क्या है, प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद है, क्योंकि प्रथम सिग्नल पर आपको मान दिया गया। प्रथम सिग्नल का मतलब वो क्या हो गया फिर प्रथम पद, और प्रथम पद यानी उसको लिखते हो आप A1 या फिर A से, और वो आपका कितना है 1 मिनट, तो आपने लिख दिया 1 मिनट। फिर कह रहा है दूसरा सिग्नल, दूसरे सिग्नल को आप लिख दोगे A2 से, और वो कितना 3 मिनट। और फिर आपके पास कौन सा सिग्नल, तीसरा सिग्नल, और उसको कब पार किया, कितने मिनट में, 5 मिनट में, तो आपने लिख दिया 5 मिनट। फिर आपको कह रहा है कि 51 मिनट में कौन सा सिग्नल पार करेगी, 51 मिनट में कौन सा सिग्नल पार करेगी। तो 51 मिनट तो अपने कोई पद का मान है, जैसे देखो पहले पद का मान 1 मिनट, दूसरे का 3 मिनट, तीसरे का 5 मिनट। उसी प्रकार अपने पास कोई ना कोई पद है यहाँ पे, पहले का 1, दूसरे का 3, तीसरे का 5, उसी प्रकार अपना कोई पद चल रहा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और वहां पे चलते चलते अपने पता नहीं कौन सा पद है वो, उसको अपने मान लिया nवां पद है, और उस पद का मान आपके पास कितना है 51 मिनट है। तो आपको पूछा है कि वो 51 मिनट जिस पद का मान है उस पद की अपने संख्या बतानी है, उस सिग्नल का अपने नंबर बताना है, कौन सा सिग्नल है। तो आपको क्या पूछा है, कौन सा सिग्नल पार कर दे, कौन सा सिग्नल है पार करेगी। तो जब भी आपको नाम दिया जाए कौन सा, कौन से, वहां, वे, ये देखो क्या, कौन सा, कौन से, वहां, वे, ये जब आपको नाम दिए जाते हैं तो आप समझ जाना किसकी तरफ अपने इंगित करेगा, ये n की तरफ। किसके मान की तरफ, किसके मान को बताएगा, ये सदैव n के मान को बताएगा, n के मान को बताएगा। तो आपको या तो n वहां पे ज्ञात करना होगा, n के बारे में बताएगा। तो ये अपने जो जितने भी अपने शब्द लिखे हैं वो किसके बारे में बताएंगे, n के बारे में। यदि कभी अपने को n दिया हुआ मिल जाएगा और कभी अपने को n ज्ञात करना होगा, बताएगा किसके बारे में, सदैव n के बारे में बताएगा। या तो n अपने को वहां पे ज्ञात करना होगा या फिर दिया हुआ होगा। तो देखो कौन सा, कौन सा किसके बारे में बता रहा है, n के बारे में बता रहा है, आपको भी बताया कौन सा, कौन से, ये दोनों शब्द जो अपने कौन से हैं, प्रश्न सूचक है, यानी यहाँ पे अपने पूछ रहा है इसके बारे में, n के बारे में बता रहा है, लेकिन n के बारे में, n के अपने देखा कि n के बारे में बता रहा है लेकिन प्रश्न सूचक है, यानी n का मान अपने को पूछा है। जैसे अपने कह दिया कि 15वां, तो आपको बताया कि वहां और वे मतलब आ गया किसके बारे में बता रहा है, n के बारे में। ये अपने प्रश्न सूचक तो है नहीं दोनों शब्द, यानी यहाँ पे n आपको दिया गया है। तो आप स्वाभाविक सी बात है यहाँ से समझ सकते हो कि n आपके पास दिया हुआ है या फिर ज्ञात करना है। तो इसमें आप बताओ कौन सा सिग्नल, तो मैंने देखा कौन सा शब्द है n के बारे में बता रहा है लेकिन प्रश्न सूचक है, मतलब अपने को n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। कैसे करोगे, तो कौन सा सिग्नल पार करेगी, तो मैंने मान लिया कि मेरे को पता नहीं 5वां सिग्नल पार करेगी, 10वां करेगी, 20वां करेगी या फिर 25वां सिग्नल। तो मैंने मान लिया कौन सा सिग्नल पार कर रही है, nवां सिग्नल। तो मैंने लिख दिया कि माना 51 मिनट में, 51 मिनट में कार nवां सिग्नल पार करेगी। कौन सा, nवां सिग्नल पार करेगी, मतलब nवां सिग्नल पार करेगी। और nवां पद को आप क्या लिखते हो, an या फिर l अंतिम पद, और बराबर आपको कितना दिया गया है, 51 मिनट दिया गया है। दिया गया कि नहीं दिया गया, तो आपने लिखा कि 51 मिनट के अंदर कार कौन सा सिग्नल पार कर देगी, nवां सिग्नल पार कर देगी। तो nवां सिग्नल पार कर देगी तो nवें पद का मान क्या होता है, an लिखते हैं उसको, और an बराबर आपको मान दिया गया कितना, 51 मिनट। तो अब आप लिख सकते हो कि क्योंकि आपके पास an कितना प्राप्त हुआ, 51 मिनट प्राप्त हुआ, तो इसलिए an की जगह आप क्या लिख सकते हैं, nवां पद का आपने सूत्र पढ़ा होगा समांतर श्रेणी के अंदर, क्या, अंतिम पद का nवां पद ज्ञात करने का क्या अपने फॉर्मूला पढ़ा था कि nवां पद ज्ञात करना है, तो अपना बनता है सूत्र क्या, a प्लस
n-1 इंटू डी और बराबर आपका कितना लिखा हुआ है 51। ए प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और डी अपना क्या है सार्वंतर। ये अपना क्या था an बराबर यानी nवां पद ज्ञात करने का सूत्र था। an बराबर बोल सकते हो या फिर आप tn बराबर बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। an बराबर भी बोल सकते हो, tn भी बराबर भी बोल सकते हो। तो एक ही जगह आपके पास कितना है एक, तो आपने एक लिख दिया प्लस n आपको ज्ञात करना है कि 51 मिनट में कौन सा सिग्नल पार कर लेगी, n सिग्नल पार कर लेगी, मतलब n आपको ज्ञात करना है। -1 का -1 इंटू डी सार्वंतर बताओ, क्या बताना है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है अपने दो पदों के बीच का अंतर, एपी है। अगर अपने समांतर श्रेणी दी गई है तो उनके बीच का जो अंतर है पदों के, वो बीच का अंतर सदैव क्या रहेगा समान रहेगा। आपने चेक किया होगा कि आपके क्वेश्चन आए होंगे 5.1 केंद्र की जांच कीजिए कि दिया गया अनुक्रम एपी में है या फिर नहीं है। तो आपने वहां पे क्या किया था, उनके पदों के बीच का अंतर देखा था और अंतर यदि आपके समान था तो आपने क्या कह दिया था एपी है, और अंतर समान नहीं मिला तो आपने कह दिया एपी नहीं है। तो डी आपको बताना है, आपको एपी तो दी हुई है, क्योंकि एपी पे आधारित क्वेश्चन है तो आपको चेक नहीं करनी है कि एपी है या फिर नहीं। एपी तो आपको दे रखी है, एपी पे आधारित क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे सार्वंतर निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, अंतिम पद में से उसके पहले वाला पद को घटा दो, a3 - a2 यानी 5 - 3, तो डी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो डी की जगह 2 बराबर कितना 51 यानी 51 लिख दिया। अब अपने क्या करेंगे, ये +1 है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये तो पूरा मान आपस में गुणा में एक पद है, ये अलग पद है +1, तो आप पूरे को हल मत करो, आप क्या करो इस मान को आपने रख लेंगे, इस मान को, क्योंकि पूरा मान गुणा में है। तो पूरा मान गुणा में, इस गुणा वाले को तो आप भाग में भेज नहीं सकते। क्यों नहीं भेज सकते, क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि ये 2 गुणा मात्र इस मान के गुणा में है, पूरे पद के गुणा में नहीं है। तब आप क्या करोगे कि +1 है तो +1 का तो पक्षांतरण कर सकते हैं, +1 का पक्षांतरण करोगे तो 51 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 50 बचेगा, कितना 50। तब आपके पास मान कितना आ जाएगा, देखो आपके पास कितना आ गया n-1 इंटू 2 बराबर हो गया 50, यही तो है। अब इस पूरे मान के गुणा में 2 है कि नहीं, पहले 2 पूरा मान के गुणा में नहीं था, इस मान के गुणा में था, इस मान के गुणा में नहीं था। गुणा वाले को भाग में, भाग वाले को गुणा में तभी ले जा सकते हो जब वो अपने एक तरफ के यानी LHS या RHS एक तरफ के पूरे मान के क्या हो गुणा या फिर भाग में। तो इस गुणा वाले जो गुणा वाला जो वैल्यू है यानी गुणा के अंदर कितना है 2, जो गुणा वाला जो मान है उस मान का अपने पक्षांतरण करेंगे, कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, इन कितना बनेगा n-1 बराबर 50, गुणा में कितना है 2 और पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आएगा, और 50 के अंदर 2 का भाग देने आधा करना, कितने आ जाएंगे 25, कितने 25। तो n-1 बराबर 25, -1 का पक्षांतरण करोगे तो +1 यानी कितना हो जाएगा 25 + 1 यानी 26। तो n बराबर 26 यानी n क्या था अपना nवां सिग्नल, यानी सिग्नल का जो नंबर था वो था, तो कौन सा सिग्नल है ये 26वां सिग्नल। तो क्या लिखोगे, अतः 51 मिनट में कौन सा सिग्नल है 26वां सिग्नल पार कर देगी, 51 मिनट में 26वां सिग्नल पार कर देगी। अतः कार 51 मिनट में 26वां सिग्नल पार कर देगी। आई बात समझ में। तो एक अंक के लिए आपको क्या तैयार करके जाना है, जो अपने एक तो बन रहा था कार का जो किराया था, कार का टैक्सी का किराया, उस पे आधारित क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और सीसीटीवी आधारित आपने चैप्टर 8 सीसीटीवी आधारित क्वेश्चन बनता है, 1 अंक में भी बनता है, 2 अंक में भी बनता है, ठीक है। तो 2 अंक वाला मैंने आपको बता दिया, वो आपको तैयार करना है, और जो 1 अंक वाला है वो आपने चैप्टर 8 के अंदर पढ़ा हुआ, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कोई अलग नहीं पूछा जाएगा, उसमें कैमरा नाम दे दिया जाएगा तो उससे अलग नहीं बनेगा कोई क्वेश्चन। और आपको 1 अंक के अंदर क्या तैयार करना है, जो अपना ये सिग्नल वाला जैसा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न, और मैंने जो साधारण प्रश्नों वाला बताया था उस प्रकार का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और आपको पूछ सकता है, कौन सा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, जैसे आपको कह देगा कि कोई अपने स्थान है ए, क्या स्थान ए दे रखा है आपको, और स्थान ए से 3 टिकट का किराया देगा, और स्थान ए से आपको कह दिया कितने टिकट है 5 टिकट का दे देगा किराया, ठीक है। 3 टिकट का किराया दे दिया, 5 टिकट का किराया दे दिया, फिर आपको एक स्थान बी दे दिया, ठीक है। उस बी स्थान से आपको किराया, उस बी स्थान से जैसे 4 टिकट का किराया दे दिया, और बी स्थान से आपको कितने टिकट का किराया दे दिया 5 टिकट का किराया। फिर कहेगा इसको बीजगणित के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा अपने दो चरपदों वाली जो रैखिक समीकरण युग्म है, 2 चरपदों वाली, कौन सी 2 चरपदों वाली
रैखिक समीकरण युग्म है उस पे आधारित बनेगा, तो यहाँ पे आपको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना कहेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं मौखिक रूप से बता देता हूँ। सामान्य सा क्वेश्चन है कि जब आपको ऐसा दिया जाता है एक स्थान से दो अलग अलग अपने दे दिया कि 3 टिकट 5 टिकट कुछ भी, उसका किराया दे देगा, फिर अपने एक स्थान और देगा, उससे अपने अलग अलग किराया देगा, जैसे 4 टिकट 5 टिकट इस प्रकार। तब आपको क्या करना है, आप किराया मान लोगे, ठीक है। किराया मानने के बाद में जैसे ए स्थान से आपने किराया मान लिया x रुपये, ठीक है, और उसी स्थान से और अपने दूसरा जो किराया वो आप कितना मान लोगे, y रुपये। तो आपके पास बन जाएगा जैसे ये 3x प्लस 5y और बराबर जैसे आपको दिया गया था कितना कि स्थान ए से डी का किराया और स्थान ए से जैसे दे दिया किसका किराया, बी का। बी तो अपने आगे है, तो आपका क्या बनेगा, स्थान ए से डी का किराया दे दिया और स्थान ए से आपको दे दिया सी का किराया। इसी प्रकार स्थान बी से डी का किराया और स्थान बी से सी का किराया। तो आप मान लोगे डी तक का किराया, बी तक का किराया x और y रुपये एक टिकट का, क्योंकि जब भी अपने को किराया पूछा जाता है तो अपने सदैव एक टिकट का किराया बताते हैं। तो एक टिकट का किराया डी के लिए x और बी सी के लिए कितना y, तो कितना बन जाएगा, डी के एक के लिए x है तो फिर 3 टिकट का बनेगा 3x और इसका बन जाएगा 5y। सी के लिए y रुपये था एक टिकट का, 3x प्लस 5y। फिर आपको जैसे कुल किराया दे रखा था 77, तो आप लिख दो 3x प्लस कितना था, ये 5 टिकट थी तो 5y और बराबर 77। अपने मान के चल रहे हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो। और b से d का किराया अपना कितना था x, तो एक टिकट का x था तो 4 टिकट का कितना हो गया 4x, और सी के लिए कितना था y रुपये, तो एक टिकट का था y रुपये। सी के लिए कितना किराया था, y रुपये था एक टिकट का, तो 5 टिकट का कितना हो गया 5y, और दोनों का जो योग जैसे अपना दे दिया कितना रुपए, 103 रुपये। तो आप क्या लिख दो 103। ये आपको ऐसे बीजगणितीय रूप में यानी समीकरण के रूप में व्यक्त करना पूछेगा तो आप व्यक्त कर सकते हो कितने अंक में, 1 अंक में, ठीक है। अपने जो सड़क सुरक्षा का 4 अंक का जो मैटर था उसमें अपने 2 अंक का पार्ट फर्स्ट के अंदर अध्ययन किया और 1 अंक का अपने अध्ययन किया है। 1 प्लस 1 अंक यानी 2 अंक जो शेष रह गए थे, एक अंकों के 2 प्रश्न, उसका अध्ययन अपने इस पार्ट में किया है। तो आप जो किराया वाला क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से पढ़ें। सीसीटीवी आधारित जो अपना 1 अंक का क्वेश्चन बनता है जो मैंने बताया था वो अपने पढ़ें, और जो सिग्नल वाला था वो अपने तैयार करना है, और अपने एक जो क्या था साधारण बसों का जो क्वेश्चन था वो, और एक आपको इस बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी समीकरण के रूप में व्यक्त करना आपको सीखना है। इस पे आधारित आप क्वेश्चन हल करके जाएं, और अपने कितने अंकों के प्रश्न आएंगे आपके, 1 प्लस 1 यानी 2 अंक, और एक आपको पूछेगा 2 अंकों का एक क्वेश्चन, यानी कुल मिला के कितने अंकों की सड़क सुरक्षा 4 अंक होगी, ठीक है। धन्यवाद।